जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैंडी और मैं सफदर खान कैंडी। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो फ्रेशर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने अगर अपना मास्टर्स या एमएससी केमिस्ट्री किया हो, तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें मास्टर्स करने के बाद या केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद हमारी फील्ड्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ एमएससी केमिस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ है, इसका स्कोप क्या है मास्टर्स के बाद। तो आज इस वीडियो का फोकस ये, मैं आपको वो फील्ड्स बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री के बाद और किस किस जगहों पे किस तरह का आपको काम मिलेगा, वर्क नेचर क्या होगा। क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती और इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी नहीं होता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एमएससी किया हुआ है और फ्रेश हैं, तो वो किन किन फील्ड में जाते हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए वैकेंसीज होती है। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखती है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि एमएससी अगर आप केमिस्ट्री हैं तो आपका स्कोप क्या है, आपकी फील्ड्स क्या है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिग्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मासिस्ट है या एक टेक्सटाइल इंजीनियर है या केमिकल इंजीनियर है, तो उनकी फील्ड्स एक थोड़ी स्पेसिफिक है, वो एक स्पेसिफिक जगहों पे जाएंगे। लेकिन जो केमिस्ट्री के लोग हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है लेबोरेटरी के साथ। खासकर तो बहुत सी इंडस्ट्री जितनी भी आप देखेंगे, हर जगह पे लेबोरेटरी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि किन किन फील्ड्स में जो फ्रेशर्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए और इन जगहों में उनकी वैकेंसीज आती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट फील्ड जो मेरी भी ज़्यादा रही है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एमएससी केमिस्ट्री की बिल्कुल वैकेंसीज आती है और उनको स्पेसिफिकली बहुत सारे क्यूसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा सेक्शन है जहाँ पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी एप्लीकेशन है, उनका स्कोप है। तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए पहली फील्ड है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में खुल के अप्लाई करें, वहाँ पे बहुत वैकेंसीज आती है, ठीक है, और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा इसके बाद आता है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जैसे सिंथेसिस करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं, जैसे टैरिप्थैलिक एसिड होता है, जो और बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे मर्क केमिकल की इंडस्ट्री है, मर्क फार्मा भी है, और मिलीपोर की इंडस्ट्रीज है, सिग्मा की इंडस्ट्रीज है। ये वो इंडस्ट्रीज है जो फार्मास्यूटिकल के केमिकल्स, मेथनॉल बनाने वाली इंडस्ट्रीज हो गई और डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं। तो इन जगहों में बहुत वैकेंसीज आती हैं, स्पेशली प्लांट के लिए भी और क्यूसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री के लोग प्लांट में भी जॉब करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी काम कराते हैं। तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है केमिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप एंग्रो जैसे केमिकल की एग्जांपल मैं आपको हूँ, जैसे एक आईसीआई केमिकल कंपनी है, इन जगहों में बहुत एप्लीकेशन है एमएससी केमिस्ट्री वालों की। थर्ड नंबर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बता रहा हूँ, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, डिक्सन पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल कंपनी की, फिरोजन इंडस्ट्री आ गई। तो इन जगहों में जो लेबोरेटरी है वहाँ पे केमिस्ट्री के लोग काम कर रहे हैं। आल्दो के इन जगहों पे केमिकल टेक्सटाइल इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, बीई इंजीनियर होते हैं, लेकिन पैरेलल में एमएससी केमिस्ट्री की वैकेंसी भी आती है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे मेगा इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि स्पेसिफिकली मैं कहूँगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एमएससी केमिस्ट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर बता रहा हूँ कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, पैकेज वाइज भी, एनवायरनमेंट वाइज भी, और जॉब लॉयल्टी के लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह है। तो इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है। ब्रिटिश पेट्रोलियम आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। बाइको इंडस्ट्री है जिसको जो पहले बोसिकौर के नाम से जानी जाती थी। इसी तरह और बहुत सा इंडस्ट्री है जो स्पेशली खासकर पेट्रोलियम से रिलेटेड है, जैसे रिफाइनरीज होती हैं जो पेट्रोल को रिफाइन कर रही होती है। स्पेशली मैं रिफाइनरी की बात करूंगा, तो इन जगहों में बहुत स्कोप है एमएससी केमिस्ट्री वालों का। जॉब इतनी इजी से नहीं मिलती है, आसानी से इन जगहों पे नहीं मिलती, लेकिन आप अप्लाई करें, आपकी वैकेंसीज आती है। तो इन जगहों में आप मस्ट अप्लाई करें। नंबर 4 पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, बड़ा क्रूशल इंडस्ट्री है और यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एनवायरमेंट पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। एक और बड़ी इंडस्ट्री बता रहा हूँ वो है फूड इंडस्ट्री। नंबर 5 पे फूड इंडस्ट्री के अंदर भी एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम करते हैं, स्पेशली क्यूसी और प्रोडक्शन दोनों के अंदर, क्योंकि आल्दो के यहाँ पे भी प्रेफरेंस जो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट को दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको फूड टेक्नोलॉजिस्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ फूड इंडस्ट्रीज ऐसी है जैसे कि ग्लूकोज बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे मोस्टली एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर यहाँ पे भी एचपीएलसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आपका अच्छा फ्यूचर है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर एनवायरनमेंट भी अच्छा है,
पैकेज भी अच्छा है और जॉब लॉयल्टी भी अच्छी है। तो इस जगहों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री के लिए फूड की इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है। एक और नंबर 6 पे बता रहा हूँ एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए, ये भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वो है सीमेंट इंडस्ट्री। अगर आप करियर के स्टार्टअप पे फ्रेशर्स हो, इन जगहों पे वैकेंसीज आती है। इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज है। लकी सीमेंट हो गया, अटक सीमेंट हो गया, इस तरह की बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो और वैकेंसीज आती है। यहाँ पे भी हायरिंग इतनी आसानी से नहीं होती। अगर आप एलिजिबल है, थ्रू प्रोसीजर आते हैं, तो डेफिनेटली आप हायर हो जाते हैं। इनिशियली आपको ट्रेनिंग पर रखा जाता है, फिर आप वहाँ पे परमानेंट पोजीशन पे भी आ जाते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री नंबर 6 पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है। पैकेज बहुत अच्छा मिलता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, बेनिफिट्स बहुत अच्छे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये जगह भी हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो इन इंडस्ट्री में भी अप्लाई करें क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सारे एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नंबर 7 पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बता रहा हूँ, वो है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। जो आपको यूरिया, जो खाद बनाती है, जो इंसेक्टिसाइड्स के लिए मेडिसिन बनाती है, इंसेक्टिसाइड किस्म की बनाती है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लेबोरेटरी के अंदर टोटली एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री भी नहीं भूलनी चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा पैकेज और जॉब लॉयल्टी आपको दे रहे हैं। मैं जाफर ब्रदर्स की बात करूँ तो बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया पे बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग है। तो आप पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा क्रिटिकल जॉब है, लेकिन यहाँ पे भी एमएससी केमिस्ट्री को हायर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 1 पे और बता रहा हूँ, वो है पॉलीमर इंडस्ट्री। पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर भी एमएससी केमिस्ट्री के लोग, अल्दो के वहाँ भी पॉलीमर इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, लेकिन पैरेलली एमएससी केमिस्ट्री के लोग भी वहाँ पे होंगे, क्योंकि जहाँ लेबोरेटरी है वहाँ केमिस्ट्री के लोग होंगे। क्योंकि हर लेबोरेटरी के अंदर पीएच मीटर यूज हो रहा है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी यूज होता है बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर, एचपीएलसी भी होता है। छोटे इंस्ट्रूमेंट तो हर जगह पे जो आप एमएससी में पढ़ के आ रहे थे, मेगा इंस्ट्रूमेंट बहुत सी इंडस्ट्री में हो ना हो अलग फेनोमेना है, लेकिन आपको केमिस्ट्री केमिकल बहुत मिलता है लेबोरेटरी के अंदर। तो जहाँ लेबोरेटरी के अंदर केमिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ एमएससी केमिस्ट्री को लोगों को लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और बड़ी इंडस्ट्री कहलाती है, इसको मैं कहता हूँ इंक बनाने वाली इंडस्ट्री, सिक्योरिटी प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। जो आप देखते होंगे ये जो आपके पेन्स होते हैं और आपकी डिग्रीज के ऊपर जो इंक से जिससे लिखा जाता है वो सिक्योरिटी इंक कहलाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, ठीक है। इनकी लेबोरेटरी के अंदर टोटली एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम करते हैं। यहाँ पे इंजीनियर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाई लेवल के लोग काम कर रहे होते हैं और सेमी गवर्नमेंट टाइप की जॉब होती है। तो इन सेक्टर पे भी आप ला सकते हैं। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, ये सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो ये इंक सिक्योरिटी इंक कंपनीज होती हैं। मैं पाकिस्तान में अगर नाम लूँ तो एक सिप्का के नाम से इंडस्ट्रीज थी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी इंक बनाती है। तो ये बेस्ट कैरियर आपको देगी, आपको जॉब लॉयल्टी भी देगी और आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा देती है, ठीक है। यहाँ पे पीएचडी लोग भी काम कर रहे होते हैं सिक्योरिटी इंक कंपनी के अंदर, खासकर केमिस्ट्री के लोग। तो ये बेताशा इंडस्ट्रीज है। अगर मैं दोबारा गिनवा दूँ तो फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री और सिक्योरिटी इंक इंडस्ट्री जो है, इन सब जगहों पे एमएससी केमिस्ट्री के लोग काम करते हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। केमिस्ट्री की तो इतनी एप्लीकेशन है, इतना बड़ा स्कोप है, इन्होंने मास्टर इन केमिस्ट्री किया है तो वो इन सब जगहों पे अप्लाई कर सकते हो, इजीली उनको जॉब मिल भी जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि किन किन जगहों पे कैसा काम है, एनवायरनमेंट कैसा है, तो मैं एक बात यहाँ पे कहूँ, पहले तो ये कि इन जगहों में आप अप्लाई करें जो फ्रेशर्स हैं उनको जॉब मिल जाती है। एनवायरनमेंट के लिहाज से बात करेंगे तो हर इंडस्ट्री का अपना एनवायरनमेंट है। कहीं पे सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट है, कहीं पे जॉब लॉयल्टी बहुत अच्छी है, कहीं पे सैलरी पैकेज इतने अच्छे हैं, कहीं पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी मिल रही है। तो हर जगह पे किसी भी जगह वो आप कम नहीं लें, हर जगह पे अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी। लेकिन फार्मा के अंदर एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट, सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन आपको फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। हर इंस्ट्रूमेंट आपको लेबोरेटरी के अंदर मिलेगा, वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा फार्मा का, लेकिन मैंने इन सब इंडस्ट्री को भी देखा हुआ है, ठीक है। तो आप इन जॉब पे भी अप्लाई करें। अगर फार्मा में पैकेज आपको कम मिलता है, तो जो अदर इंडस्ट्रीज में आपको बताएं वहाँ पे बहुत अच्छे आपको पैकेज मिलते हैं। तो अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाए बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलता है। अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में चले जाए बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलता है। रिफाइनरीज वगैरह में आप चले जाए, इस तरह पॉलीमर इंडस्ट्रीज है, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज है, सिक्योरिटी इंक इंडस्ट्रीज है, इन जगहों पे बहुत अच्छा आपको पैकेज मिलता है एंड सो ऑन। बहरहाल इन सिंपल वर्ड ये कि ये बेताशा इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर एमएससी केमिस्ट्री के लोग अप्लाई करो और उनकी पोजीशन वहाँ पे आती है। क्लियर है?
तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था जो एमएससी केमिस्ट्री के फ्रेशर्स होते हैं और उनके लिए डिफरेंट फील्ड्स किन किन फील्ड में जाना चाहिए, तो ये सारी फील्ड्स पड़ी हुई जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो का एंड करता है, वीडियो में लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।